नया भारत दर्पण समाचार, हम बनेंगे आपकी आवाज। पत्रकारों की सुरक्षा पर सवालिया निशान। बर्दाश्त नहीं होगा पत्रकारों से दुर्व्यवहार, सत्य प्रकाश द्विवेदी, अध्यक्ष प्रेस क्लब। कार्यवाही न होने पर शासन प्रशासन की खबरों के बहिष्कार की चेतावनी। संजय सिंह राणा की रिपोर्ट। चित्रकूट। पत्रकारों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा भले ही बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पत्रकारों के साथ आज भी जिम्मेदारों द्वारा अभद्रता के मामले सामने आते रहते हैं। जब पत्रकारों द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की जाती है तो वह भी मामले को अनदेखी कर दिया करते हैं। जिला चिकित्सालय में संविदा कर्मी डॉक्टर मोहित गुप्ता द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकार शंकर यादव के साथ अभद्रता की गई थी। इसकी शिकायत पीड़ित पत्रकार ने वरिष्ठ अधिकारियों को दी थी। वरिष्ठ पत्रकार के साथ अभद्रता के मामले में 10 दिन बीतने के बाद भी कोई कार्यवाही न होने पर पत्रकारों ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही शासन प्रशासन की खबरों का बहिष्कार करने की धमकी दी है। प्रेस क्लब अध्यक्ष सत्यप्रकाश द्विवेदी समेत जिले के सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने उच्चाधिकारियों को भेजे पत्र में कहा है कि जिले के वरिष्ठ पत्रकार शंकर प्रसाद यादव पिछले 30 वर्षों से पत्रकारिता जगत में सक्रिय हैं। बीती 11 अप्रैल को वह जिला अस्पताल गए थे। वहां उन्होंने चिकित्सालय अधीक्षक से अस्पताल में भर्ती मरीज सुनील कुमार का सही तरीके से इलाज करने को कहा। इस पर चिकित्सालय अधीक्षक द्वारा संविदा चिकित्सक डॉक्टर मोहित गुप्ता को बुलवाया गया। काफी देर इंतजार कराने के बाद अस्पताल पहुंचे डॉक्टर मोहित गुप्ता अपने चेंबर में बैठ गए। इस पर पत्रकार शंकर यादव चेंबर में जाकर डॉक्टर मोहित गुप्ता से मरीज को देखने की गुजारिश करने लगे। इस पर डॉक्टर मोहित गुप्ता नाराज होकर अपशब्दों का प्रयोग करने लगे और अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए देख लेने की धमकी दी। प्रेस क्लब अध्यक्ष सत्यप्रकाश द्विवेदी ने बताया कि पत्रकार शंकर यादव के साथ हुए इस अभद्र व्यवहार के कारण जिले के समस्त पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। पत्रकारों ने 5 सूत्रीय ज्ञापन के आधार पर कार्यवाही न होने पर शासन प्रशासन की खबरों का बहिष्कार करने की धमकी दी है। अध्यक्ष ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर लापरवाह डॉक्टर द्वारा पत्रकारों का अपमान किया जा रहा है, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकार के साथ अपमानजनक बर्ताव करने के मामले में डॉक्टर मोहित गुप्ता के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने, संविदा सेवा से बर्खास्त करने, जिला चिकित्सालय में कार्यरत होने के बावजूद प्राइवेट क्लिनिक संजीवनी हॉस्पिटल में नियम विरुद्ध तरीके से सर्जरी और ऑपरेशन करने पर इस प्राइवेट हॉस्पिटल को ब्लैक लिस्टेड कर उसके संचालक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करने, इस प्राइवेट अस्पताल की अनुमति व पंजीकरण संबंधी समस्त प्रक्रियाओं की जाँच कराने, संविदा चिकित्सक डॉक्टर मोहित गुप्ता और उनके परिजनों की आय के स्रोत, उनके निजी चिकित्सालय का आयकर, जीएसटी पंजीकरण और आय से अधिक संपत्ति की जांच कर वैधानिक कार्यवाही की जानी चाहिए। इस मौके पर चित्रकूट प्रेस क्लब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुधीर अग्रवाल, महासचिव सुखेंद्र अग्रहरी, कोषाध्यक्ष रमेश द्विवेदी समेत राकेश चौधरी, शिवमंगल अग्रहरी, संजय साहू, आशीष उपाध्याय, राजकुमार याज्ञिक, विवेक मिश्रा, दीपू पटेल आदि आधा सैकड़ा पत्रकार मौजूद रहे। इलाज कर रहे थे ना? हाँ, वो इलाज कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि वाह तुम्हारे पत्रकार कौन है? हम क्या हमारे बीच बहनी को संपर्क के आदमी है, तो बोले कि उनसे कह देने की जेब नेतागिरी न करना, नहीं तो हम उनको समझ लेंगे, हमसे पूरा नहीं होंगे। आप रिफर कर दो, रिफर कर दिए इलाहाबाद, दवा नहीं करेंगे, दवा नहीं करेंगे। बोले कि इलाहाबाद के कल से निकाल दिए पूरे जब सर, फिर बोले तुम्हारा रिफर है, आज भी निकाल दिए, बोले ले जा, 3-4 बार हो गए। क्या मतलब है दवाई कराई जबरदस्ती। हम आज जो है जिला अस्पताल गए थे करीब 8:30 बजे। एक परिचित जो है कोल आदिवासी है सुनील कुमार, जिसके पैर में सड़न है, वो 1 हफ्ते से भर्ती है। उसको पहले भर्ती नहीं कर रहे थे, फिर विधायक जी मऊ मानीपुर के फ़ोन के आधार पर उसको भर्ती किया गया। भर्ती के बाद कोई डॉक्टर उसको देख नहीं रहा था। फिर हमको पता चला, हम गए थे अस्पताल, तो जो है फिर हमने वहाँ के चीफ फार्मासिस्ट महेंद्र कुमार जी से सब बताया कि कोल आदिवासी है, हमें परिचित है और इसका क्या इलाज करवाना है। तो उन्होंने डॉक्टर मोहित गुप्ता को लिवा के गए, तो उन्होंने देखा उखा और दवा लिखा। फिर दवाई चालू हुई, फिर 8 दिन हो गए, उसके बाद से वो कभी उचित ढंग से देखते ही नहीं थे।
कहीं छूते नहीं थे कि वो उसके पैर में ये है वो है दुनिया भर का। फिर मैं आज गया कि चलो मैं आज दिखवा दूँ, बेचारे परेशान हैं, गरीब आदमी है। तो जो है वहाँ देखा तो डॉक्टर का चैम्बर खाली था, ऊपर चैम्बर नंबर 19 में बैठते हैं तो नहीं थे वहाँ। तो हमने सीएमएस साहब से संपर्क किया कि साहब एक मरीज़ भर्ती है, उसको दिखाना था, और डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे। वो कहे कि ये आए नहीं, वो हमेशा लेट आते हैं। अब आज मैं उन्हें देखता हूँ। फिर उन्होंने फ़ोन किया। इसी बीच आर.के. पटेल जी के लड़के सुनील पटेल जी का भी फ़ोन आया सीएमएस साहब के पास उसी मरीज़ के लिए, और उधर हम भी कह दिए। फिर वो डॉक्टर को फ़ोन किया सीएमएस ने, तो वो आए करीब 9:40। तो हम गए डॉक्टर साहब के पास कि साहब वो मरीज़ है जो पैर जिस तक रहा है, थोड़ा देख लीजिए, बहुत परेशान है। तो एकदम झल्ला गए और जो है ओल जलूल की बातें करने लगे, हड़काने लगे। और हम जो है भौचक हो गए कि आखिर डॉक्टर साहब इतना क्यों नाराज, इतना उनका भद्र व्यवहार। वहाँ बहुत लोग थे और सब लोग देखा सुना, हमको बड़ी अपमानित महसूस होना पड़ा। हमने वहाँ पता किया कि ये कौन है, तो पता चला कि स्टेशन रोड में डॉक्टर महेंद्र कुमार गुप्ता का ये बेटा है, और ये बहुत दबंग किस्म का है, और ये हमेशा अस्पताल में देरी से जाता है और समय के पहले चला आता है। तो कोई कार्रवाई होती नहीं है, तो इसका हौसला बढ़ा हुआ है। ये सरकारी डॉक्टर हैं या संविदा में हैं? संविदा डॉक्टर है बताए गए। हमने इसकी जानकारी तुरंत सीएमएस को दिया, वहीं जिला चिकित्सालय में, फिर सीएमओ साहब को दिया, और मैं फिर जिलाधिकारी महोदय को फ़ोन में भी बताया और एप्लीकेशन ढूंढ के कर्म कार्यालय में दे के आया। क्या आश्वासन मिला? सीएमएस कहा ना कि हम कार्रवाई करते हैं, सीएमओ ने भी कहा कार्रवाई करते हैं, डीएम साहब ने भी कहा कि हम जो है इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। पत्रकार साथी शंकर यादव जी के साथ लगभग 10 दिन पूर्व जिला अस्पताल में वारदात हुई थी। इस संबंध में सभी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। इसके बाद भी 10 दिन में अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमने फिर से सभी जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत करा दिया है कि अगर 3 दिन के अंदर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इस मुद्दे को लेकर के सारे पत्रकार साथियों ने निर्णय लिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे पोर्टल हो, सारे लोग एकजुट हैं। पत्रकार अस्मिता के साथ पत्रकारों के हितों को मुद्दों पर कोई ये ना सोचे कि आपस में किसी तरह का कोई गुटबाजी है। सारे लोग एकजुट होकर के निर्णय ले लिया गया है कि 3 दिन में अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो शासन प्रशासन की खबरों का बहिष्कार किया जाएगा। कोरोना वायरस के कारण धारा 140 लागू है। इसके बाद भी अगर हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया गया है, फिर भी इस तरह हमारे लोगों के साथ अपमानजनक बर्ताव हो रहा है, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लखनऊ से दिल्ली तक पूरा हिला दिया जाएगा, पूरा प्रदेश की राजधानी और देश की राजधानी, हर जगह हम लोग इस आवाज़ को उठाएंगे।